दोस्तों पैलेस्टाइन के जो प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, उन्होंने एक लेटर लिखा है नरेंद्र मोदी को। और लेटर में क्या कहा है कि हमारी मदद करें। Palestinian President Mahmoud Abbas has written a letter to Prime Minister Narendra Modi. नाजरीन, आप लोग थोड़ा बुरा मान जाएंगे क्योंकि आप लोग एलईडी के दौर में ना ट्यूब लाइटें हैं, तो आप लोगों को जाती तौर पे मेरा जो ख्याल है, आपको मेरी बात बहुत बुरी लगेगी, इतनी कड़वी लगेगी कि आप उठ के जो है ना कूद पड़ेंगे। उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इजराइल के साथ अपने अच्छे संबंधों का फायदा उठाए भारत। सवाल ये पैदा होता है कि देर आर 57 मुस्लिम ममालिक हैं जहां से आपको मदद आती है। ठीक है, आप हर जगह जाके मदद मांग रहे हैं, दैट इज योर राइट, मांगे मदद। लेकिन आपको इस चीज का पता नहीं है क्या कि भारत जो है इट हैज बीन सपोर्टिंग इजराइल। और ये दबाव डाले कि वो इजराइल ने जो पैसे रोके हुए हैं फिलिस्तीन के, जो $2 अरब रोके हुए हैं, वो जारी करे, ताकि जो गाजा में रह रहे लोग जो कि वहां भुखमरी का सामना कर रहे हैं, जिन्हें खाना नहीं मिल रहा, जिन्हें दवाएं नहीं मिल रही, जिन्हें पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है, उन लोगों तक मदद पहुंच सके। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो हर वक्त पैसा मांगता रहता है, पाकिस्तान जो है वो IMF से पैसा मांगता रहता है। ये बात जो है, तो आप किस तरह की ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं पैलेस्टाइन के, मुझे तो कोई समझ नहीं आई। ठीक है, पाकिस्तान की तो ये सपोर्ट, कश्मीर की सपोर्ट नहीं करते, आपको पता है इस चीज़ का। से ये तो मुझे कुछ अजीब सा इसलिए लगा कि पैसा तो हम हमेशा से मांग रहे हैं, जब पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेके अभी तक हम IMF के तकरीबन 26 या 27वें प्रोग्राम में जा चुके हैं और 28वें प्रोग्राम में जाने के लिए हमने बिल्कुल बैक पैक करके रखे। लेकिन जैसे सिमरन की गाड़ी छूट गई थी ना, पाकिस्तान की भी गाड़ी छूट गई। इसका मतलब पाकिस्तान को नाराज करने के मुतरादिफ है। अगर मैं इसको इस तरह देखूं, इसका मतलब पाकिस्तान को नाराज करने के मुतरादिफ है। भारत से हमने अभी तक कोई पैसा नहीं मांगा। हाँ, पाकिस्तान बनने के टाइम पे कहा जाता है कि कुछ पैसा जो है भारत से भी लिया गया था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पैलेस्टाइन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक इमरजेंसी लेटर भेजा है, जिसमें पैलेस्टाइन की जनता के लिए भारत से मदद मांगी गई है। इस लेटर में राष्ट्रपति अब्बास ने साफ लिखा है, भारत ने हमेशा शांति, मानवता और न्याय का समर्थन किया है। हमें विश्वास है कि भारत हमारी मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़ा होगा और मानवीय सहायता भेजेगा। यानी दोस्तों, पूरी दुनिया के 57 मुस्लिम देश हैं, अरब लीग के कई बड़े देश हैं और पैलेस्टाइन ने मदद के लिए भारत का दरवाजा खटखटाया है। और इस पर सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है पाकिस्तान को, क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा ये दिखाता आया है कि वो पैलेस्टाइन का सबसे बड़ा हिमायती है। हर इंटरव्यू में, हर भाषण में पाकिस्तान खुद को मुसलमानों का लीडर बताता है, लेकिन अब खुद पैलेस्टाइन ने पाकिस्तान को नजरअंदाज करके सीधे भारत से मदद मांगी है। अब सोचिए दोस्तों, मदद मांगने के लिए भारत का ही नाम क्यों लिया गया? क्योंकि मदद उसी से मांगी जाती है जो देने की ताकत रखता है, न कि उससे जो खुद भी दुनिया से भीख मांगकर चलता है। पाकिस्तान खुद IMF से कर्ज मांगता है, कभी वर्ल्ड बैंक से मदद, कभी चाइना से बेल आउट, कभी अमेरिका से डोनेशन, और ऐसे मुल्क को कोई क्यों पूछेगा? ये भारत का सम्मान है दोस्तों कि पूरी दुनिया में अब भारत को विश्वसनीय, शक्तिशाली और मानवीय राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है। और ये पाकिस्तान की बेइज्जती है कि खुद को इस्लामी देशों का ठेकेदार समझने वाला देश आज किनारे बैठकर बस जलन में झुलस रहा है। तो दोस्तों, अगर आप भी भारत की इस बढ़ती साख पर गर्व महसूस करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पैलेस्टाइन के जो प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, उन्होंने एक लेटर लिखा है नरेंद्र मोदी को। और लेटर में क्या कहा है कि हमारी मदद करें गजा के अंदर, दैट इज़ अ मैसेज। अब इंडिया जो है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो रमला में बैठता है, जिसमें वो स्कॉलरशिप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इस तरह की चीज़ें चलाते हैं फॉर द पैलेस्टीनियन स्टूडेंट्स और इस तरह। और इंडिया जो है वो फाइनेंशियल एड वगैरह भी देता है पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ को। इसमें अगर आप ये देखें कि ये बात जो पैलेस्टाइन के एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने बताई है कि जनाब ये सारा कुछ जो है वो हुआ है जिसमें इंडिया से मदद मांगी जा रही है। पैलेस्टाइन इंडिया से मदद मांग रहा है कि हमारी ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन गजा के अंदर ख़राब हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि देर आर 57 मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ से आपको मदद आती है। ठीक है,
आप हर जगह जाके मदद मांग रहे हैं, दैट इज़ योर राइट, मांगे मदद, लेकिन आपको इस चीज़ का पता नहीं है क्या कि भारत जो है इट हैज़ बीन सपोर्टिंग इजराइल। जितनी भी बम्बार्डमेंट गजा के अंदर हुई है उसमें इंडिया का बहुत सारा वेपन्स इस्तेमाल हुआ है। तो आप किस तरह की ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं पैलेस्टाइन के, मुझे तो कोई समझ नहीं आई। ठीक है, पाकिस्तान की तो ये सपोर्ट, कश्मीर की सपोर्ट नहीं करते, आपको पता है इस चीज़ का। नॉर्मली दे डोंट टॉक अबाउट कश्मीर बिकॉज वो कहते हैं इंडिया नाराज़ हो जाता है। द पैलेस्टीनियंस डोंट टॉक अबाउट कश्मीर बिकॉज वो समझते हैं इंडिया नाराज़ हो जाता है, ठीक है, बिकॉज वो उनसे मदद लेते हैं। अब वो ख़त लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं जनाब इंडिया का पॉलिटिकल वेट है, और जनाब ये साउथ साउथ कोऑपरेशन, वो जो लफ्ज़ आजकल चल रहे हैं, तो वो जो फ़लस्तीनी एम्बेसडर वहाँ पे मौजूद हैं वो बात कर रहे होंगे कि जनाब साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात हो रही है एंड इंडिया इज़ अ की प्लेयर, और इंडिया जो है वो सपोर्टर है फ़लस्तीन के कॉज का। तो फ़लस्तीन जो है उसको इस चीज़ को समझना चाहिए कि ज़ाहिर बात है ये इसका मतलब पाकिस्तान को नाराज़ करने के मुतरादिफ है। अगर मैं इसको इस तरह देखूँ, इसका मतलब पाकिस्तान को नाराज़ करने के मुतरादिफ है, लेकिन पाकिस्तान को इससे बुरा तो लगेगा कि यार ये इजरायली फ़लस्तीनी करते क्या हैं। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो हर वक्त पैसा मांगता रहता है, पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ से पैसा मांगता रहता है, ये बात जो है वो भारत की तरफ से की गई। वैसे ये तो मुझे कुछ अजीब सा इसलिए लगा कि पैसा तो हम हमेशा से मांग रहे हैं, जब पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेकर अभी तक हम आईएमएफ के तकरीबन 26 या 27वें प्रोग्राम में जा चुके हैं, और 28वें प्रोग्राम में जाने के लिए हमने बिल्कुल बैक पैक करके रखे हैं, लेकिन भारत से हमने अभी तक कोई पैसा नहीं मांगा। हाँ, पाकिस्तान बनने के टाइम पे कहा जाता है कि कुछ पैसा जो है भारत से भी लिया गया था, लेकिन उसके बाद भारत के साथ हमने कोई पैसा नहीं लिया है, और इस तरह की बातें जो है वो हमें बताई गई हैं। लेकिन अगर बार बार भारत ने जो है वो इस मीटिंग में, यूएन की मीटिंग में ये भी कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो लोन लेता रहता है जगह जगह से, आईएमएफ से, और कई जगह से पैसा पकड़ता रहता है और पैसा मांगता रहता है, तो जी हम इसलिए भारत ने जो है वो पाकिस्तान के साथ बात करने से इनकार कर दिया। तो जी टेररिज्म की हद तक तो चले मुझे समझ में आता है कि चले हाफिज सईद आपको चाहिए, मसूद अजहर चाहिए, या कोई और जो हमारे अनमोल रतन भरे पड़े हैं, मतलब आप एक पत्थर मारे दो किसी ना किसी अनमोल रतन को, या फिर उसके किसी रिलेटिव को जाके ही शद लगे। लेकिन बात सारी ये है कि पाकिस्तान लोन लेता रहता है, तो वो तो जी बिल्कुल मेरे ख्याल है वो भारत का इशू नहीं होना चाहिए, इसलिए कि वो तो उन लोगों का इशू होना चाहिए जिन बेचारों के पैसे हमने ले रखे हैं। और आपको मालूम है कि सिर्फ आईएमएफ की बात नहीं है, वर्ल्ड बैंक भी है उसमें, जो है वो चाइना भी है उसमें, सऊदी अरेबिया भी है उसमें, यूएई भी है, और भी कई दूसरी गल्फ कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज जो है वो शामिल है। और अभी आपने जैसे कि देखा कि हमारे यहाँ इतनी बारिशें हुई हैं, इतना फ्लड आया और क्या कुछ हुआ, तो उसके बाद तो वैसे ही आपको पता है कि हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि डॉलर की जरूरत पड़ेगी, और वो डॉलर जो है वो हमें कहीं ना कहीं से आना शुरू हो जाएंगे।